कहते हैं अमेरिका एक अमीर देश है और भारत एक गरीब देश है, गरीब सोमालिया एक गरीब देश है। यूएस इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी और इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। हम किस बेस के ऊपर ये कहते हैं कि भारत एक बढ़ता हुआ देश है, लेकिन अमेरिका जितना पैसा हमारे पास नहीं है? क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पे ये बताना है? देखिए, किसी भी देश के अंदर जो भी टोटल नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है उसे हम कहते हैं जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय भी इसको कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ करंट ईयर, अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी प्रोडक्शन किसी देश के अंदर हुआ है उसकी वैल्यू को जब डिवाइड कर देते हैं इससे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो हमारा आ जाता है जीडीपी, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। जीडीपी मींस ग्रॉस, यानी कि एक देश के अंदर सम टोटल डोमेस्टिक, देश की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर प्रोडक्ट जो भी तैयार किया गया माल मार्केट प्राइस इज नॉन एज जीडीपी। आपके घर के अंदर 4 लोग हैं और 3 अर्निंग करते हैं, ठीक है? आपके ही साथ में एक और मकान है, लेकिन ना तो आपका उनका घर एक जैसा है, ना ही जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सेम है। वहां पर 3 लोग रहते हैं और एक ही परमानेंट जॉब नहीं है, 2 लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कंडीशन किसकी अच्छी होगी? आपकी। क्यों, किस बेस पे आप ये बता रहे हो? बिकॉज ऑफ इनकम। और इनकम नेशनली जब कैलकुलेट की जाती है तो वो कहलाती है जीडीपी या पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय। नॉट जस्ट अ कंट्रीज, हम स्टेट वाइज भी पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम वाले जो 5 स्टेट्स हैं उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये स्टेट्स आते हैं। इनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। जैसे एक टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हरियाणा में जो भी प्रोडक्शन हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, तो वो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। ऐसे ही लीस्ट पॉपुलस, या जैसे हम लीस्ट और मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज को काउंट करते हैं, स्टेट को काउंट करते हैं, ऐसे ही हम इनकम को भी कैलकुलेट करते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट इट इफ यू विल टेक इकोनॉमिक्स इन 11th। अगर आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो, साइंस साइड में जाएंगे तब नहीं। मे बी चेंजेस आ जाए, तब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाए और आप साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इको पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, एज यू विश। नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो आ रही है उसमें बहुत चीजें चेंज होंगी। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हमारे देश में एक बच्चा मास्टर्स कर जाता है, पीएचडी तक कर जाता है, लेकिन कोई जॉब नहीं है, क्योंकि हमें स्किल नहीं आती। स्किल यानी कि कोई भी टैलेंट डेवलप नहीं हुआ हमारा, और जो हमारा टैलेंट था वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से दब गया, और वो चेंज होना चाहिए। अभी जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने इसको ऐसे डेवलप किया था कि हम इंडियंस को इतना ही सिखाएं कि ये एक गधे की तरह काम करने वाले क्लर्क बन पाए, ना कि एक साइंटिस्ट बन पाए। हम क्यों वही चीजें पढ़ते हैं जो हम पढ़ने के इच्छुक भी नहीं है? हिस्ट्री हर बच्चा क्यों पढ़े जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं है? मैथ्स का हर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हमें मैथ्स पढ़ना है। क्यों, क्या जरूरत है? 8th क्लास तक डेली रूटीन में जो मैथ्स यूज होता है वो आ जाता है, वर्क, टाइम, वेजेस है, ये भी पता चल जाते हैं। तो बात जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रा है, ये स्पेसिफाई किया जाता है, क्यों पढ़ने की जरूरत है? अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते तो हम क्यों पढ़े? हमें आर्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट ही क्यों ना पढ़े? हम साइंस इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते जो टीचर पढ़ाता है, हम प्रैक्टिकल वे में पढ़ना चाहते हैं कि अपने आप खुद करके देखिए ये चीज ऐसी हो रही है तो कैसे हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम किस तरह से। तो ये सिस्टम हमारे चेंज होंगे तब जब करिकुलम चेंज हो जाएगा, पेपर के पैटर्न चेंज हो जाएंगे। अगर
अगर कोरोना नहीं आता तो लास्ट ईयर ये प्लान किया गया था 2021 से हमारी नई शिक्षा नीति आ जाएगी। भारत में शिक्षा मंत्रालय नहीं है केंद्रीय स्तर पर, वो इस साल बना है। इस साल एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी या वो डिपार्टमेंट था एचआरडी डिपार्टमेंट, उसको शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया। एक बार जीके में क्वेश्चन आया था, हु इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नो वन, भारत की शिक्षा मंत्री ही नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग ही नहीं है। स्टेट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका एक मंत्री भी होता है जैसे अभी कंवर पाल गुर्जर है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे नहीं था। तो चेंजेस होने चाहिए थे, जरूरी थे, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये हमारा चैप्टर टर्म 2 का है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और नहीं जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? बनाना, किसी भी चीज को बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। देखिए ऑल द चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी आर कनेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हमने जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, बेशक मैन-मेड है या नेचुरल। फिर नेचुरल को भी हमने डिफाइन कर दिया, प्राइमरी जो नेचर से निकलते हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और मिनरल्स। हमने मिनरल्स को पढ़ा। अब एग्रीकल्चर का इस्तेमाल होता है खेती में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, और मिनरल्स का इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर। इसका मतलब एग्रीकल्चर से आगे हम मिनरल्स पढ़ रहे थे और मिनरल्स से आगे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी चीज को बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, all are manufactured by the raw material, whether these are produced from the agriculture sector or the industrial sector। मिनरल से बनी होगी या एग्रीकल्चर से बनी होगी। आप सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, अगर करते हैं तो इंडस्ट्रीज के अंदर बना है। आप शूज पहनते हैं, इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं। डेस्क पे बैठे हैं, इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए। पहले वुड से ये शीट्स बनाई गई, एंगल बनाए गए, ये सांचा बनाया गया अपने डेस्क का। आप जिस बस से आ रहे हैं वो भी मैन्युफैक्चर की गई है, इंडस्ट्री में बनी है। आपको बर्तन जिसमें ब्रेकफास्ट करके आते हैं या खाना बनता है, वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज में ही बने हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग मींस किसी भी रॉ मटेरियल को जब वैल्यूएबल आइटम में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। जब रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल आइटम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ही किसी देश के विकास का प्रतीक माना जाता है। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर से इनकम हमारी ज्यादा आ रही है। सेक्टर सब इकोनॉमी पढ़े हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो जितना डेवलप होगा, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, उतना ही देश अमीर बनता जाएगा। ये फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हमारी आती हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री आएंगी, मिनरल बेस्ड के अंदर कौन कौन सी आएंगी, यही हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है कुरान? Do you pass? Speak loudly. आपके आवाज आप तक ही है। आलू गए किसान ने 10 रुपए किलो के हिसाब से उसने मार्केट में बेचा। उस आलू को खरीद लिया पेप्सिको कंपनी ने और उसको कन्वर्ट कर दिया लेज में। जब एक किलो आलू किसान ने बेचा था 10 रुपए के भाव से, और लेज में जब उसको फार्म ने उसको कन्वर्ट कर दिया चिप्स के अंदर, तो एक पैकेट जो 10 रुपए का आ रहा है उसमें आपको चिप्स मिल रहे हैं 35 ग्राम। आलू खरीदे 10 रुपए के 1 किलो, अगर
प्रोसेसिंग में 40% आलू भी वेस्ट में चला जाए या छिलके भी निकाल दे, सब्जी निकाल दे, तो आलू की कीमत में कितना इंक्रीमेंट आया? 10 रुपए किलो वाला आलू 10 रुपए में 35 ग्राम मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए के 30 रुपए के अंदर कितना मिलेगा? 100 रुपए में 350 ग्राम, 300 रुपए में 1 किलो। 10 रुपए किलो वाला आलू अब आपको 300 रुपए में लगभग 1 किलो मिल रहा है। आलू वही है, सिर्फ क्या है, कंपनी ने उसमें थोड़ा मसाला छिड़का है, उसकी स्लाइस बनाई है, उसको प्रोसेस किया है, पैकेट में डाला है, एक बड़ा अच्छा सा ऐड दिया रणबीर कपूर का, और फिर हम उसको खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। उस ऐड के लिए रणबीर को पैसे मिले हैं, जो कंपनी उसको बेच रही है उसको पैसा मिल रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट बना रही है फिल्म उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लेबर किसने की? फार्मर ने, और उसको सबसे कम मिल रहा है। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस के क्या लेना क्या नहीं, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन देखिए, एक आलू को कन्वर्ट कर दिया गया महंगे लेस के अंदर, चिप्स के अंदर। सिंपल आलू की कीमत कितनी थी, उसको प्रोसेस किया, एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया वैल्यूएबल आइटम में। जमीन के अंदर से मिनरल्स निकाले गए, लोहा निकाला गया, सिंपल लोहा था उसको प्रोसेस किया गया, प्योर लोहे को अलग कर लिया, पार्टिकल्स को अलग कर दिया, वेस्टेज को अलग कर दिया, और उस लोहे का इस्तेमाल कर दिया रेल का इंजन बनाने में। और एक लोहा जो 20 रुपए किलो था शायद, अब वो कन्वर्ट हो गया कई लाख रुपए की मशीनरी के अंदर। वो कहाँ हुआ? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। सो इंडस्ट्री वो एरिया है जहाँ पर कि रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल आइटम्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज? पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही काम होता है, 4 महीने काम होगा, 6 महीने काम होगा, 6 महीने कोई काम नहीं होगा। जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24/7 365 डेज जो है वो काम चलता ही रहता है, इंडस्ट्रीज बंद नहीं होती। अगर बंद नहीं होगी तो ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल होता है, हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर से पैसा हमारे पास आता है। चौथा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। पांचवा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनती है। सिक्स्थ, जो एमएनसीज है, जो बाहर की कंपनियां हैं, जब ये देखती हैं कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो वो पैसा अपने आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। छठा, हमारी जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा उतनी ही इकोनॉमिकली हमारी वर्ल्ड के अंदर पोजीशन पावरफुल होती है, उतना ही हम डेवलप्ड माने जाते हैं। प्रेजेंटली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये कितने सारे कारण हैं। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो आपको ये पंखे भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये वही बने हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं ये भी इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं, जो स्पेक्स आप यूज कर रहे हैं, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज मेड इन द इंडस्ट्रीज। सो दीज आर important for employment, important for foreign exchange, important for resource development, important for economic development। सब चीजों के लिए सेकेंडरी या इंडस्ट्री सेक्टर का डेवलप होना जरूरी है, या इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बेसिकली वी हैव मेजर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर हम तीन इंडस्ट्री पढ़ेंगे। पहला कॉटन, दूसरा जूट और तीसरा शुगर। India is the second largest producer of cotton. India is the second largest producer of jute after Bangladesh, and we are the second largest producer of sugar after Brazil. But we are the largest consumer of sugar. भारत में सबसे ज्यादा चीनी इंडिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी इंडिया में खाई जाती है। दालें इंडिया में बिकती हैं सबसे ज्यादा। हम प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं लेकिन हम कंज्यूमर भी अच्छे हैं। कल आगे